मित्रों, एकलव्य महाभारत का एक भोला बिसरा पात्र है जिसे हम आज्ञाकारी शिष्य और महान धनुर्धर के बारे में ही जानते हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश एक महान योद्धा होने के बावजूद एकलव्य को महाभारत का युद्ध लड़ने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि एकलव्य महाभारत के युद्ध शुरू होने से पहले ही मृत्यु को प्राप्त हो गया। आखिर किसने और क्यों किया भील पुत्र एकलव्य का वध, यही जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल मोहित मिश्रा ऑफिशियल में एक बार फिर। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एकलव्य निषाद राजा हिरण्यधेनु और सुलेखा के पुत्र थे और एकलव्य के माता पिता ने उसका नाम अभिमन्यु रखा था, लेकिन लोग उसे अभय के नाम से पुकारते थे। अभय ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपने कुलीय गुरु से ही प्राप्त की। कहा जाता है कि उसने बचपन से ही धनुर्विद्या सीखने की काफ़ी रुचि थी और धनुर्विद्या की इस रुचि को देखते हुए ही अभय के कुल गुरु ने उसका नाम एकलव्य रख दिया। एक दिन एक दिव्य ऋषि ने एकलव्य के धनुष चलाते हुए देखा। एकलव्य ने जिस प्रकार धनुष पर तीर चढ़ाई, ऋषि समझ गए कि ये साधारण बालक नहीं है और इसे सही शिक्षा मिले तो ये बालक एक दिन विश्व का सबसे महान धनुर्धर बन सकता है। तुरंत ऋषि एकलव्य के पास गए और उसके पिता से मिलने की इच्छा प्रकट की। इसके बाद एकलव्य उस ऋषि को अपने पिता के पास ले गए और निषाद राजा से मिलने पर ऋषि ने उस एकलव्य की इस प्रतिभा के बारे में बताया और साथ ही ये भी कहा कि तुम्हें इससे धनुर्धर की विद्या सिखाने के लिए गुरु द्रोणाचार्य के पास ले जाना चाहिए। इसके बाद निषाद राजा हिरण्यधेनु अपने बेटे एकलव्य को लेकर गुरु द्रोण के पास गए और लेकिन द्रोणाचार्य ने यह कहकर एकलव्य की शिक्षा देने से मना कर दिया कि वो सिर्फ ब्राह्मण और क्षत्रिय को ही शिक्षा देते हैं। एकलव्य हार मानने वालों में से नहीं था। वो मन ही मन द्रोणाचार्य को अपना गुरु मान चुका था। उसने अपने पिता को वहीं से लौट जाने को कहा और वह खुद वन में अकेले आचार्य द्रोण की एक प्रतिमा बनाकर विद्या का अभ्यास करने लगा और शीघ्र ही उसने धनुर्विद्या में निपुणता हासिल कर ली। और उसके बाद एक दिन गुरु द्रोणाचार्य अपने कुछ शिष्यों और एक कुत्ते के साथ उसी वन में आए। उस समय एकलव्य धनुर्विद्या का अभ्यास कर रहा था। कुत्ता एकलव्य को देखकर भौंकने लगा। कुत्ते के भौंकने से एकलव्य की साधना में बाधा आ रही थी, इसीलिए उसने अपने बाणों से कुत्ते के मुंह को बंद कर दिया। एकलव्य के इस कौशल से बाण चलाए हुए कुत्ते की किसी भी प्रकार की चोट नहीं लगी। गुरु द्रोण और उनके शिष्य ऐसी श्रेष्ठ धनुर्विद्या को देखकर आश्चर्य में पड़ गए और वे उस महान धनुर्धर की खोज में लग गए। तभी अचानक द्रोणाचार्य को एकलव्य दिखाई दिया। साथ ही उन्हें अपनी अर्जुन को संसार के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाने के वचन भी याद आ गया। और मित्रों, इसके बाद क्या हुआ आप भली भांति जानते हैं। कहा जाता है कि गुरु द्रोण को अंगूठा दक्षिणा में देने के बाद भी एकलव्य अपनी 4 अंगुलियों के सहारे धनुष चलाने लगा और फिर देखते ही देखते 4 अंगुलियों से भी धनुष चलाने में निपुण हो गया। मित्रों, इसके आगे क्या हुआ और किसने एकलव्य का वध किया, चलिए अब ये भी जान लेते हैं। तो मित्रों, ये जानकर शायद आपको आश्चर्य होगा कि एकलव्य का वध किसी और ने नहीं बल्कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने किया। इसे जानने के लिए आपको एक कथा सुननी होगी। तो मित्रों, ये कथा कुछ इस प्रकार है कि रुक्मिणी विदर्भ के राजा भीष्म की पुत्री थी और राजा भीष्म मगध के राजा जरासंध के जागीरद थे। लेकिन राजा भीष्म की पुत्री रुक्मिणी को भगवान श्री कृष्ण से प्रेम हो गया और रुक्मिणी भगवान श्री कृष्ण से विवाह करना चाहती थी। रुक्मिणी के पिता अपने पुत्री का विवाह भगवान श्री कृष्ण से ही करवाना चाहते थे, लेकिन रुक्मिणी का भाई इस विवाह के खिलाफ था। दरअसल वो जानता था कि उसकी बहन ने कृष्ण से विवाह कर लिया तो जरासंध को इस बात से क्रोधित हो जाएगा, इसीलिए वो रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल से करना चाहता था। मित्रों, शिशुपाल चेदी नाम के साम्राज्य का राजकुमार था और जरासंध का करीबी रिश्तेदार भी था। दोनों तरफ से हो रहे इस फायदे के लिए रुक्मिणी का भाई उनका विवाह शिशुपाल से करवाना चाहता था,
परंतु जब रुक्मिणी को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने भगवान कृष्ण को संदेशा भेजवाया कि उसका भाई उसका विवाह चेदी के राजकुमार से करवाना चाहता है, वो उनका अपहरण करके उन्हें वहां से ले जाएं। और फिर जब कृष्ण भगवान रुक्मिणी का अपहरण करके ले जा रहे थे तब रुक्मिणी के भाई के आदेश पर एकलव्य ने कृष्ण का पीछा किया और उन्हें रोकने की कोशिश की, जिसके बाद श्री कृष्ण और एकलव्य के बीच एक भीषण युद्ध हुआ। अब भला सोचिए, कोई कितना भी महान धनुर्धर क्यों न हो, वह स्वयं भगवान के आगे कैसे टिक सकता है। तो एकलव्य की मृत्यु तो तय थी। इसके अलावा एक और कथा के अनुसार जब युधिष्ठिर राजस्व यज्ञ करवा रहे थे तब भीम ने कृष्ण भगवान को कहने पर जरासंध को मार गिराया था। जब एकलव्य को अपने राजा की मृत्यु का पता चला तो वह भगवान और यादव कुल के से नफरत करने लगा और फिर बदले लेने के लिए उसने द्वारिका को आग लगाई। तब एकलव्य और भगवान कृष्ण के हाथों मारा गया। तो मित्रों, उम्मीद करते हैं कि आपको एकलव्य से जुड़े सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा। आज की यह प्रस्तुति अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।